नमस्कार दोस्तों, आइए आज लॉजिकल फैलेसीज को डिस्कस करते हैं जिसको कि पॉलिटिशियंस और चालाक लोग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आर्गुमेंट्स को जीतने के लिए, सच को छुपाने के लिए और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए। ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है लॉजिकल फैलेसीज के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी एड होमिनेम फैलेसी और स्ट्रॉमैन फैलेसी कवर किया था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द बैंडवैगन फैलेसी और अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। अगली जो लॉजिकल फैलेसी है वो है बैंडवैगन फैलेसी। ये भी पॉलिटिकल डिबेट्स और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होती है। एज द नेम सजेस्ट, इसमें ये होता है कि अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एक बात को कहती है तो ऐसा लगता है कि वो सही है, लेकिन अगर हजार या लाखों लोग भी एक पर्टिकुलर बात को कहें तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अगर तो जो पॉपुलेशन है जो एक बात को कह रही है वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है फिर ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो। रिसेंट एडवर्टीजमेंट जो टीवी पर आजकल चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, उसको भी ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिकेटर्स एंडोर्स कर रहे हैं, जैसे कि तेंदुलकर, मिथाली राज, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और भी बहुत सारे। हमें जानते हैं कि ये सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में आई डाउट कि इनको ABC या कुछ भी नॉलेज हो। लेकिन ऐसा लगता है कि जब सारे मिलकर एक बात कहते हैं तो कि ये बात शायद सही होगी। बैंडवैगन फैलेसी एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये पॉलिटिकल रैलीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें कि अगर किसी रैली में लाख या 10 लाख लोग आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रैलीज में लोगों को कैसे पैसे देकर बुलाया जाता है। इसीलिए एक ज़माने में त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ किया जाता था अपना सपोर्ट लोगों को दिखाने के लिए। नेक्स्ट लॉजिकल फैलेसी होती है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। इसमें जो इंसान अथॉरिटी पे होता है वो कुछ भी कहता है तो ऐसा लगता है कि वो सही है। अगर तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है तो ये बहुत डेंजरस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लें। अगर क्रिकेट का कैप्टन टीम को कुछ करने के लिए कहता है तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने देखा कि अगर वो म्यूचुअल फंड बेचने के लिए कह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, शायद मोस्ट प्रॉब्ली वो गलत ही होगा। जब आपके पास किसी चीज़ का लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होता है तो आप अपील टू अथॉरिटी फैलेसी यूज़ करते हो और आप ये कहते हो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ या मैं इस डिसीजन से इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि वो इंसान कह रहा है, या फिर हमारा CEO कह रहा है, या फिर हमारा गुरु कह रहा है, या बुजुर्गों ने कहा है, हमने काफ़ी सुना है। तो अगर आपके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है तो आप अपील टू अथॉरिटी यूज़ करो और एक अथॉरिटी वाले पर्सन से उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को रिलेट कर दो, तो फिर ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल सही है। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी एडवर्टीजमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट को बेचने के लिए डॉक्टर्स के कपड़े पहन के अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए वो ये कहते हैं कि इसको खरीदो क्योंकि उन्होंने अच्छे से जांच के रखा है। एक रिसेंट ऐड और आया था शाहरुख खान का, जिसमें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन बायजूस को यूज़ करने के लिए कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि उन्होंने या उनके बच्चों ने कभी भी वो यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए जब ये कहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी सेल तो बढ़ी जाती है। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मोदी अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए कहते हैं कि आप ट्रंप को वोट करो, और वाइस वर्सा ट्रंप कहते हैं कि मोदी बहुत अच्छे हैं इलेक्शंस के पहले। तो इसका भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इलेक्शंस के पहले आपने ये भी देखा होगा कि जो रिलीजियस गुरुज हैं, हिंदू के गुरुज और मुस्लिम के गुरुज काफ़ी ज़्यादा अपने सपोर्टर्स को कहते हैं कि आप इनको वोट करो। शाही इमाम जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं वो अपने मुस्लिम्स को ये कहते हैं कि आप इनको वोट करो। सिमिलरली हिंदू के गुरुज या और ग्रुप्स भी ये कहते हैं कि आप इन पर्टिकुलर पार्टी को वोट करो। तो वो एक तरह से अपनी अथॉरिटी यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता हो कि इसके बारे में उनको नॉलेज हो, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं भी हो। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी आर्गुमेंट की डिटेल में जाएं, इंस्पाइट ऑफ कि अथॉरिटी में जो इंसान बैठा है, आपका गुरु हो या कोई भी हो, उसकी बात आप ब्लाइंडली फॉलो कर लें। ये थी की लॉजिकल फैलेसीज, जिससे कि एक इंसान इजीली मिसलीड हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों की या आर्गुमेंट की डिटेल्स में जाएं और इन फैलेसीज से मिसलीड ना हो और सही और गलत का सही आकलन कर सकें। अगला वीडियो जो कि पार्ट 3 ऑफ द वीडियो होगा लॉजिकल फैलेसीज के ऊपर, उसमें हम कवर करेंगे स्लिपरी स्लोप फैलेसी को और फॉल्स डायलेमा या फॉल्स डाइकोटमी फैलेसी को। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद।